बेमेल की यारी और हाथी की सवारी कब आपको पटक दे आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। बिहार और बिहार की राजनीति में चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि आखिरकार ये बिहार का जो नया गठबंधन है वो किस करवट बैठेगा। क्या 2024 के लिए पूरी मजबूती से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तैयार हैं? अगर तेजस्वी यादव तैयार हैं तो क्या नीतीश कुमार उतनी ही मजबूती से 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होंगे? इन सवालों का जवाब अब खोजा जाने लगा है। इसके पीछे का कारण है कि कई ऐसी भ्रांतियां और कई ऐसी चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारे में होनी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इन दो सीटों के उपचुनाव ने जहां दोनों ही खेमे को कटघरे पर ला करके खड़ा कर दिया है, तराजू का पलड़ा बिल्कुल सीधा है और जरा सा इधर से उधर हुआ कि भार झुक जाएगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा करके अपने सारे हथकंडे अपना रही है और सारे छत्रपों को जमीन पे उतार दिया है, वहीं अभी पूरी तैयारी के साथ महागठबंधन नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि मांझी सहनी और चिराग पासवान जिस तरह से एक्ट किए हैं इस उपचुनाव में वो काफ़ी परेशान करने वाला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है कि इन दोनों का पलड़ा किधर भारी पड़ेगा, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि तेजस्वी को कहीं नीतीश की यारी डुबा न दे। अब इसके पीछे का कारण समझ लीजिए आप। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है नीतीश कुमार के पाला बदलने से, वहीं इसका घाटा और नाफा तेजस्वी यादव को होना है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर अटैक कर रही है और वहीं उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है और इन उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त चल रही है। चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भीतर खाने में एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। वहीं अब तक तेजस्वी यादव के साथ खुल करके नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड नहीं आई है। हालांकि जीतन राम मांझी ने चुनाव प्रचार को लेकर के और जीत हार को लेकर के कई तरह की बातें कही है, लेकिन अभी तक जनता दल यूनाइटेड से कोई भी स्पष्ट रास्ता नहीं निकाला गया है। लेकिन इन सब के बीच में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो कि अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं। लेकिन इन दोनों ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों में नहीं जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इनका सहयोग कितना मिलेगा। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारे हैं, लेकिन उन्होंने किसी का समर्थन भी नहीं किया है। देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ जहां चुनावी माहौल है, वहीं पर्व त्योहारों का भी समय है और ख़ास करके देखा जाए तो इस बार ऐन पर्व के समय में ये चुनाव है। कई लोग बाहर से आते हैं, क्या उसका असर पड़ेगा? इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला दांव तो यही खेला है कि इस पर्व के समय में आने वाले जो बाहर से लोग हैं उन लोगों को और उन लोगों के वोट से क्या अंतर पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया है। इन सारी बातों के साथ एक बात तो आप तय मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार वक्त से पहले तेजस्वी यादव के साथ नहीं खड़ा हुए तो ये समीकरण कहीं ना कहीं नाव डुबा देगा और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की यारी जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है। इस खबर में हम यहीं आपसे विराम लेते हैं। इसका पूरा विश्लेषण कल सुबह सवेरे में हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें पूरा समीकरण गोपालगंज का, हमने आपको पहले ही मोकामा का समीकरण बताया, लेकिन गोपालगंज चूँकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार कई वर्षों से सीट रहा है, उस पर तेजस्वी यादव जीत हासिल करने में कितना सफल हो पाएंगे ये उन आंकड़ों पर निर्भर करेगा जो हम आपसे कल साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681